In this question, a glass capillary of length L and inside diameter d is submerged vertically into water with surface tension T. The upper end of the capillary is sealed. The outside pressure is standard P0. To what length X has the capillary to be submerged to make the water level inside and outside the capillary coincide? So this is a problem based on capillary tube in the water. तो जो कैपिलरी ट्यूब होती है, अगर इस कैपिलरी ट्यूब को वाटर में सबमर्ज किया जाता है तो जनरली क्या होता है कि जो वाटर लेवल होता है वाटर लेवल राइज कर जाता है. तो वाटर लेवल इज़ राइज्ड, और वाटर लेवल राइज करने का जो रीज़न है वो जनरली ये दिया जाता है कि दिस इज़ अ कैपिलरी ट्यूब, और अगर वाटर लेवल जो आउटसाइड लेवल है अगर उसके बराबर ही अगर रहता है तो यहाँ पर एक क्योंकि मेनिस्कस फॉर्मेशन हो जाता है, और मेनिस्कस इज़ फॉर्म लाइक दिस. जब इस तरीके का मेनिस्कस फॉर्मेशन यहाँ पे होता है तो इधर उधर प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है. ये कॉन्केव साइड है, इधर प्रेशर ज़्यादा होता है, और इधर ये कॉन्वेक्स साइड, इधर प्रेशर कम होता है. तो क्योंकि ये वाला पार्ट तो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है तो यहाँ तो प्रेशर P0 हो जाएगा, और यहाँ जाने में प्रेशर में जो डिफरेंस है वो आ जाता है 2T/R के बराबर. तो यहाँ का प्रेशर हो जाता है P0 माइनस 2T/R, where R is the radius of curvature of this meniscus. तो प्रेशर में ये डिफरेंस है, और लेकिन इस लेवल पे हर जगह प्रेशर जो है P0 होना चाहिए था क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर, और ये जो लिक्विड की जो फ्री सरफेस है यानी कि ये वाली सरफेस, यहाँ हर जगह प्रेशर P0 होना चाहिए था. तो यहाँ पे उस प्रेशर का जो डेफिसिट क्रिएट हो रहा है उसको क्लियर करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए ये जो लेवल है वो कुछ राइज़ कर जाता है, और लेवल राइज़ करके होता है यहाँ पर ये है कि यहाँ का प्रेशर P0 होता है, यहाँ जाने पे 2T/R कम हो जाता है, और जितनी कमी आती है उसको ये हाइट फुलफ़िल करती है. ये हाइट से रोजियस का एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होता है, और फिर वापस से इस लेवल पे प्रेशर जो है वो P0 हो जाता है. तो यहाँ P0 होता है, यहाँ पे P0 माइनस 2T/R हो जाता है. फिर उसके बाद में फिर ये H डेप्थ की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पर हो जाता है माइनस 2T/R प्लस ρgh, और ये फिर वापस से P0 के बराबर हो जाता है. तो ये रीज़न होता है यहाँ पर इस कैपिलरी राइज का इसमें. और इसमें एक और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इस ट्यूब का जो रेडियस है उससे रिलेटेड होता है, उसके साथ उसका एक तरीके से रिलेशन रहता है. क्या रिलेशन रहता है उसको भी एक बार मैं यहाँ दिखा देता हूँ. तो ये जो है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्फेयर, एक स्फेयर का पार्ट है यहाँ पर. ये उस पूरे स्फेयर को आप ऐसे बना सकते हो. सपोज दिस इज़ दैट स्फेयर जिसका यहाँ पर लेट्स से ये पार्ट है. तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ दिस स्फेयर, और ये जो रेडियस है दिस इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इसका सेंटर हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगी R. ये ट्यूब की रेडियस हो जाएगी, जो कैपिलरी ट्यूब उसकी रेडियस. इनमें रिलेशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो सपोज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज थीटा. एक ऐसा लिक्विड इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे थीटा है, तो ये एंगल अगर थीटा हो जाता है तो आप देख सकते हो कि ये एंगल 90 माइनस थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा. तो इस डायग्राम में ये एंगल थीटा हो जाता है. तो जस्ट मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स जस्ट यहाँ पे इलस्ट्रेट कर रहा हूँ इससे रिलेटेड. तो ये जो R है दिस R इज़ R cos थीटा. तो दिस इज़ द रिलेशन, दिस R इज इक्वल टू R cos थीटा, बट थीटा इज़ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. और जनरली यहाँ पे जो ग्लास और वाटर का कॉन्टैक्ट होता है उसके लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज़ 0 डिग्री ग्लास वाटर कॉम्बिनेशन के लिए. तो यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट आ जाता है कि जो ट्यूब की रेडियस है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो जाता है इसके लिए. तो R इज़ इक्वल टू R हो जाता है, दिस इज़ R इज़ इक्वल टू R. तो उसका भी यूज़ हमें यहाँ पर इसमें करना पड़ेगा. तो अब जो अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम है इसमें आते हैं. तो ओरिजिनल प्रॉब्लम में यहाँ पर अब ये बोला जा रहा है कि जो कैपिलरी ट्यूब है उसकी लेंथ L थी, और उसको इंसर्ट करने के बाद में जो ऊपर का ये जो पार्ट है इसको भी यहाँ पे सील कर दिया गया है. तो दिस पार्ट इज़ ऑल्सो सील्ड. तो जब ये ट्यूब यहाँ पर बाहर थी, इट वाज इन द एयर, तो इसके अंदर जो एयर फुलफ़िल हो गई थी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे फुलफ़िल हो गई थी. तो इसके अंदर भी एयर थी, और वो जो एयर थी वो जैसे बाहर की एयर थी कुछ वैसे ही रही होगी जब ये ट्यूब यहाँ पर आउटसाइड दिस वाटर है यहाँ पर ये. और जब इसको वाटर में रखा जाता है, तो सपोज़ दिस इज़ वाटर, और इसको वाटर में जब रखा गया और इसको यहाँ पर एक तरीके से सील भी कर दिया गया, तो अब ये ओपन नहीं है. अगर दोनों साइड से ओपन थी यहाँ पर और बाहर थी तो कम्प्लीटली ये एयर इसमें भरी हुई थी, और वो एयर भी एक तरीके से P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उस पर थी ये. अब हुआ यहाँ पर ये कि इसको जब इसमें यहाँ पे रखा गया, तो रखने के बाद में इसको भी यहाँ पर एक तरीके से सील कर दिया गया है. तो जो एयर इसमें L लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड थी या स्प्रेड थी, तो जो L लेंथ में स्प्रेड थी उसके लिए अब लेंथ यहाँ पर कम बचेगी. ठीक है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो गैस है या जो एयर उसका कंप्रेशन हो गया इसके अंदर, और सपोज़ ये X डेप्थ तक यहाँ पर इसमें सबमर्ज है,
और यहाँ पर ये मेनिस्कस फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन लेवल एक ही है यहाँ पे, ठीक है। उसी लेवल पे मेनिस्कस फॉर्मेशन भी हो रहा है जिस लेवल पे आउटसाइड वाटर है यहाँ पर। लेकिन यूजुअल सेंस में जब ये ओपन एंडेड होता है तो फिर ऐसा नहीं होता यहाँ पर ये कैपिलरी राइज हो जाता है। तो वो कैपिलरी राइज नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें ये x पूछा गया कि कितना होना चाहिए। तो दिस लेंथ विल बी L माइनस एक्स। और हुआ ये कि यहाँ का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर गया। तो यहाँ का जो प्रेशर है दैट इज़ नाउ दिस ग्रेटर देन दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि गैस कंप्रेस हो गई इसके अंदर। तो यहाँ के प्रेशर को मैं P1 बोल देता हूँ और P1 इज़ ग्रेटर देन P0, क्योंकि गैस यहाँ पर या जो एयर थी वो कंप्रेस हो गई। और जनरली इन सिचुएशंस में क्वेश्चन में बहुत बार बोला नहीं जाता है, लेकिन हम ये अज्यूम करेंगे कि जो एयर यहाँ पर जिसका टेम्परेचर था यहाँ पे कुछ भी, वही टेम्परेचर यहाँ पर भी है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आए। तो टू सॉल्व द प्रॉब्लम आई एम अज्यूमिंग दैट कि टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट आफ्टर पुटिंग दिस ट्यूब इन दिस वाटर। और जो भी यहाँ पर अब ये एयर है वो एयर इतने लेंथ में ट्रैप हो गया। अगर मैं वॉल्यूम वाइज बोलूँगा तो लेट्स से कि अगर एरिया ए है तो वॉल्यूम यहाँ पर ए इंटू एल था, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है एयर का या गैस का ए इंटू एल माइनस एक्स हो गया। तो अब यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए वी कैन से कि प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इनको रिलेट कर सकते हो। तो P1 यहाँ का प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ पे हो जाएगा A इंटू एल माइनस एक्स। वहाँ का प्रेशर अगर P0 था और तो वॉल्यूम कितना था A इंटू एल, तो यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, तो A दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और आप P1 बता सकते हो कि P1 यहाँ पे क्या होगा। अब एक्चुअल में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो P1 है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, लेकिन अब ये जो लेवल है इस लेवल पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो अब जैसे ही इस मेनिस्कस को क्रॉस करोगे यहाँ पे, तो मेनिस्कस का उधर कॉनकेव साइड है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, इधर प्रेशर कम रहेगा यहाँ पे। तो कितने की कमी आती है, कितने का डिफरेंस दोनों साइड में रहता है, तो वो डिफरेंस होता है 2T/r के इक्वल। यहाँ पे डायमीटर के टर्म्स में हमें दिया गया तो डायमीटर d, और जो रेडियस होती है वो रेडियस आप यहाँ पे लिख लोगे, रेडियस r इज इक्वल, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये, वही ट्यूब की रेडियस है और वो एक तरीके से d/2 के इक्वल है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन हम आगे फॉर्म करेंगे अब यहाँ पे वो ये होगी कि यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P0 रहेगा, क्योंकि ये सेम लेवल पे पूरा लिक्विड है तो उस लेवल पे हर जगह प्रेशर सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हो कि P1 माइनस P0 दिस इज इक्वल टू 2T/r। ठीक है, तो r किस जगह पे मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ d/2, जैसे कि ये 2 पर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो P1 की वैल्यू आपको यहाँ से पता है और यहाँ से पता है, तो दोनों को आप इक्वेट कर लोगे जस्ट यहाँ पे। तो P1 की वैल्यू मैं उठा के इसमें रख देता हूँ, तो इट इज़ P0 प्लस 4T/d इंटू एल माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू P0 इंटू एल। यहाँ से जब आप x के लिए सॉल्व करोगे तो बस जस्ट कैलकुलेट करना है इसको। तो x के लिए जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज़ L मल्टीप्लाइड विथ 4T/d डिवाइडेड बाय P0 प्लस 4T/d। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर x के लिए।